तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है पुस्तक व लेखक। कौन सा टॉपिक हो जाएगा आज? पुस्तक और लेखक की शुरुआत कर रहे हैं। कौन से बुक से? तो किरण प्रकाशन के बुक से। अभी लगातार किरण प्रकाशन को डिस्कशन कराया जा रहा है। आपको मालूम है कि इस बुक के हर सेक्शन को अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ कवर किया जा रहा है। इसमें प्राचीन इतिहास कवर हो गया है, मध्यकालीन इतिहास कवर हो गया है, आपका बिहार स्पेशल कवर हो गया है, इसमें विविध वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन कवर कर लिए हैं। तो बहुत सारा टॉपिक कवर हुआ है। फिजिक्स का वीडियो है, केमिस्ट्री का वीडियो है, बायो का वीडियो है, इकोनॉमिक्स का वीडियो है, तो बहुत सारे चीजों का वीडियो अपलोड है। अभी हम लोग आज क्या चीज शुरू कर रहे हैं? तो पुस्तक और लेखक 16 नंबर चैप्टर है पुस्तक एवं लेखक। तो आज इसका 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज इसका पार्ट 1 आएगा और इसके बाद हम लोग कल इसका पार्ट 2 आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा दिया हुआ है। एक दिन में पुस्तक लेखक याद करना संभव नहीं है। तो हम आज 50% आज कराते हैं, अब 50% कल करवा देंगे और कल ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पुस्तक एवं लेखक। आप लोग जल्दी से ये वाला बुक और साथ में पेन कॉपी भी निकाल लेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या है, आप लोग निकाल लिए होंगे, जल्दी से निकालिएगा, फटाफट निकालिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या चीज कि प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है? प्लेन स्पीकिंग बोला है। क्या बोला है? प्लेन स्पीकिंग। क्या बोला है? प्लेन स्पीकिंग पुस्तक किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा है अमृता प्रीतम, तीसरा है ई.के. नैयर और चौथा है एन. चंद्रबाबू नायडू। तो प्लेन स्पीकिंग एन. चंद्रबाबू नायडू लिखा है। कौन लिखा है? एन. चंद्रबाबू नायडू। प्लेन स्पीकिंग, प्लेन स्पीकिंग के लेखक कौन है? एन. चंद्रबाबू नायडू। एन. चंद्रबाबू नायडू है। लेकिन एक और लिख लीजिएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर 2। तो अमृता प्रीतम के बारे में लिखिएगा कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी पुस्तक के लेखक है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। क्या है? कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। इस पुस्तक के लेखक है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम क्या चीज लिखा है? कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। तो ये हो गया। और प्लेन स्पीकिंग पुस्तक के लेखक एन. चंद्रबाबू नायडू हो जाएगा। एन. चंद्रबाबू नायडू हो जाएगा। लेकिन अमृता प्रीतम का है कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। पुस्तक के लेखक है अमृता प्रीतम। उसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम। आपको मालूम है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम एपीजे अब्दुल कलाम है कि अबुल कलाम आजाद है? इंडिया विंस फ्रीडम नहीं नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं करिएगा, अबुल कलाम आजाद करिएगा। अबुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम बोला है तो एपीजे अब्दुल कलाम है, अबुल कलाम आजाद है। क्या है? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद को बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम से पहले क्या लगेगा? मौलाना। मौलाना एक अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम। एपीजे अब्दुल कलाम का जानते हैं क्या? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर कहेगा, विंग्स ऑफ फायर कहेगा ना, तब कहिएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम।
तो थोड़ा कंफ्यूज कर गए हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम था और यहाँ विंग्स ऑफ फायर था, तो हमको लगा कि वही हो जाएगा। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम का हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, और विंग्स ऑफ फायर का होगा एपीजे अब्दुल कलाम। इसको सुधार लीजिएगा। अबुल कलाम आजाद का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का दो पुस्तक और है जो बहुत ज्यादा वीवीआई है। उसका नाम है अल हिलाल और एक का नाम है अल बिलाल। तो अल हिलाल पुस्तक के भी लेखक कौन है? अल हिलाल। तो अल हिलाल के भी लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, और एक है अल बिलाल। अल बिलाल, तो अल बिलाल के भी लेखक कौन है? यही एपीजे अबुल कलाम आजाद। तो अल हिलाल कहे या अल बिलाल कहे, अल बिलाल कहे या इंडिया विंस फ्रीडम कहे, ये हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद है जो स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यही थे, शिक्षा मंत्री। तो अबुल कलाम आजाद के बारे में इतना बात ध्यान में रखिएगा कि इंडिया विल फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आजाद, अल बिलाल के लेखक अबुल कलाम आजाद, लेकिन विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर, बुद्ध चरित्र के लेखक है बाण भट्ट। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट हो जाएगा। सॉरी 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 बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्व घोष हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्व घोष। अश्व घोष हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्व घोष हो जाएगा। अश्व घोष। बाण भट्ट का जानते हैं? कादम्बरी पुस्तक के लेखक है बाण भट्ट। कादम्बरी, कादम्बरी बोलेगा, कादम्बरी कहेगा ना तो आप कहिएगा बाण भट्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कादम्बरी पुस्तक के लेखक हो जाएगा बाण भट्ट हो जाएगा। हर्ष चरित्र का भी लेखक है बाण भट्ट। कादम्बरी का है और हर्ष चरित्र का है। हर्ष चरित्र का है, हर्ष चरित्र, इसका भी लेखक बाण भट्ट। अब बुद्ध चरित्र के अश्व घोष। देखिए ये हर्ष चरित्र है, ये बुद्ध चरित्र है। हर्ष बुद्ध, कंफ्यूज कर जाइएगा। हर्ष चरित्र बाण भट्ट, बुद्ध चरित्र अश्व घोष। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करिएगा मेरे तरह, हम भी कंफ्यूज कर गए। हर्ष चरित्र समझ के मार दिए बाण भट्ट को, लेकिन ये बुद्ध चरित्र था। तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्व घोष, हर्ष चरित्र के लेखक है बाण भट्ट, और कादम्बरी भी कौन लिखा है? बाण भट्ट लिखा है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे है 4 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आपको मालूम है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंद का कौन हो जाएगा? गीत गोविंद का कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा जयदेव। कौन हो जाएगा? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का होगा विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में से ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल बोला है, तो ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल ई एफ शुभांकर हो जाएगा। ई एफ शुभांकर, ऑप्शन नंबर बी। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है ई एफ शुभाकर। ई एफ शुभाकर। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। लेकिन कहेगा कि द गॉड स्मॉल थिंग्स। द गॉड स्मॉल थिंग्स। द गॉड स्मॉल थिंग्स की बात करेगा। द गॉड स्मॉल थिंग्स।
द गॉड स्मॉल थिंग्स की बात करेगा ना तो कहिएगा अरुधंती राय, अरुधंती राय होगा। लेकिन कहेगा द स्मॉल इज ब्यूटीफुल तो कहिएगा ई एफ सुभाकर, ई एफ सुभाकर। चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर। किसने पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखा है? पाकिस्तान नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखा है, कितने पाकिस्तान है ना, कितने पाकिस्तान नामक, तो कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, कितने, कितने पाकिस्तान, तो कितने पाकिस्तान का होगा कमलेश्वर, कमलेश्वर हो जाएगा। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था जानते हैं? नीरद सिंह चौधरी, नीरद सिंह चौधरी। आपसे सवाल पूछेगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार नीरज, नीरज ना होता नीरज, नीरज, नीरज सिंह चौधरी, नीरज, नीरज सिंह चौधरी, ये नीरज होता है, नीरज सिंह चौधरी, द लगा दो, नीरज, नीरज, नीरज सिंह चौधरी, नीरज या नीरज है देख लेना, नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहले बार करने वाले नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। और कितने पाकिस्तान के लेखक? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के लेखक? कमलेश्वर। लेकिन कहेगा ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान बोलेगा तो खुशवंत सिंह, और सीधे कितने पाकिस्तान? तो कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान कहेगा तो कमलेश्वर। लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान कहेगा तो खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान कहेगा तो खुशवंत सिंह, और कितने पाकिस्तान कहेगा तो कमलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल, लाइफ डिवाइन किसके लेखक है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का है। लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का है। तो 8 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर कौन होगा? बी नंबर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। लेकिन डिवाइन लाइफ कर देगा, उलट के पूछेगा तो लाइफ डिवाइन कह दिया तो अरविंद घोष क्या है? यह लाइफ डिवाइन। इसी को हम चेंज कर देंगे, बोलेंगे क्या? डिवाइन लाइफ, तो अलग अलग हो जाएगा। देख रहे हैं फंसिएगा कि नहीं फंसिएगा? लाइफ डिवाइन कहेगा तो कहिएगा अरविंद घोष, कहेगा डिवाइन लाइफ कहेगा तब कहिएगा शिवानंद, शिवानंद। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं करिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। लाइफ डिवाइन कहेगा तो अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ कहेगा तो शिवानंद। नोट कर लीजिए। 9 नंबर, भवभूति कौन लिखा है? भवभूति कौन लिखा है बताइए? तो भवभूति मालती माधव भी लिखा है, महावीर चरित्र भी लिखा है, उत्तरमा चरित्र भी लिखा है, सभी लिखा है। तो जो 9 है ना भवभूति, तो भवभूति में 3 चीज लिखा है। कौन कौन? तो वो लिखा मालती माधव के लेखक भवभूति, महावीर चरित्र के लेखक भवभूति, उत्तर रामचरित के लेखक भी भवभूति। तो 9 का इनमें से सभी हो जाएगा, 9 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। आगे ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया का भी नहीं लिखा है, E.M. हॉस्टर, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। तो 9 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, 10 नंबर, ए पैसेज टू इंडिया, तो E.M. हॉस्टर ऑप्शन नंबर 4। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है?
तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर, लेकिन कहेगा ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा, इंडिया ना इंग्लैंड, तो उसका होगा नीरद सी चौधरी, नीरद सी चौधरी होगा। अगर कहेगा कि ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा, इंग्लैंड, इंडिया कह देगा तो इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया कहेगा तो E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर, लेकिन कहेगा ए पैसेज टू इंग्लैंड तब कहिएगा कौन चीज, नीरद सी चौधरी, इसका नाम है नीरद सी चौधरी, तो नीरद सी चौधरी हो जाएगा, नीरद सी चौधरी हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया कहेगा तो E.M. फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा तो नीरज सी चौधरी। यही है जो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री मेरा देश मेरी जिंदगी, माई कंट्री माई लाइफ, ये कहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये कहे थे माई कंट्री माई लाइफ, कौन कहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है मरणोपरांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह का क्या है, कोई बताएगा? मनमोहन सिंह का पुस्तक चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह का पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया का लेखक है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया की बात करेगा तो मनमोहन सिंह हो जाएगा, मनमोहन सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये पुस्तक को लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा। तो चांद का मुंह टेढ़ा का लेखक है गजनान माधव मुक्ति बोध, गजनान माधव मुक्ति बोध, गजानन है, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति बोध। तो इसका आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा का गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए 13 नंबर, स्लम डॉग मिलेनियर एक उपन्यास Q&A, Q&A जिस पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? Q&A, Q&A बोला है तो वो आएगा विकास स्वरूप, कौन हो जाएगा? विकास स्वरूप हो जाएगा। यही आ गया ना विंग्स ऑफ फायर और एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम कहेगा तो अबुल कलाम आजाद, लेकिन क्या बोलेगा? विंग्स ऑफ फायर तो एपीजे अब्दुल कलाम। तो 14 का होगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके लेखक है, प्राइड एंड प्रिजुडिस किनके लेखक है बताइए? तो ये होगा ऑस्टिन का, ये ऑस्टिन ने लिखा है प्राइड एंड प्रिजुडिस, ऑस्टिन ने लिखा है। पुस्तक द 3 मिस्टेक, मतलब 3 मिस्टेक की बात करता है, 3 गलती की बात करता है। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, माने मेरे जीवन का 3 बड़ी गलती, मेरे जीवन का 3 गलती का लेखक कौन है? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। कौन है लेखक? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का 3 गलती, कौन लिखा है? चेतन भगत। कौन लिखा है? चेतन भगत। और चेतन भगत ने एक और पुस्तक लिखा है हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड का भी लेखक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड,
गर्ल फ्रेंड, इसका भी लेखक है चेतन भगत। चेतन भगत ने क्या कहा था कि द थ्री स्टेप्स ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। 17 क्या बोला है कि मुंशी प्रेमचंद्र ने क्या लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने रंगभूमि लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र का पुस्तक क्या है, रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है, रंगभूमि। रंगभूमि भी इसी का है, और कर्मभूमि भी इसी का है, और राजयोग भी इसी का है, और कर्म योग भी इसी का है। तो रंगभूमि का है, कर्मभूमि का है, राजयोग का है ना। राजयोग कर्मयोग, एक मिनट रुकिए, तो राजयोग कर्मयोग शायद एक कर्म नहीं है। राजयोग कर्मयोग इनका नहीं है, राजयोग कर्मयोग हो जाएगा, राजयोग कर्मयोग इनका नहीं है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है। राजयोग कर्मयोग, चलो याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बताएंगे। रंगभूमि और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद का। गोदान, गोदान भी इसी का है, गोदान भी किनका है, मुंशी प्रेमचंद्र का है। गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्म भूमि हो गया, ये सब इन्हीं का है। गोदान और नमक का दरोगा, हाँ एगो मुंशी प्रेमचंद्र का होगा नमक का दरोगा, नमक का दरोगा भी इसी का है। एगो गौवन, गोदान भी इसी का है, और गौवन भी इसी का है। नमक का दरोगा, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गौवन, ये सब इसी का है। कफन, कफन भी इसी का है, कफन भी इसी का हो जाएगा, है ना, नोट कर लीजिए। ये सब मुंशी प्रेमचंद्र का है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, नमक का दरोगा, गौवन, कफन, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, कौन सी कृति कौटिल्य का है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जो कि चाणक्य उसी का नाम है, विष्णुगुप्त उसी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर में सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखा, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखा है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखा है, दयानंद सरस्वती। अच्छा ये को याद आ गया, कर्म योग राजयोग था ना, कर्म योग राजयोग स्वामी विवेकानंद का है, लिख लीजिएगा। कर्म योग, एगो था राजयोग, एगो कर्म योग, एगो राजयोग, ये दोनों के दोनों स्वामी विवेकानंद का है, लिख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का है। कर्म योग, राजयोग स्वामी विवेकानंद का है। और राजा राम मोहन राय का क्या है, मीरापुर अखबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का आंसर हो गया ना, 20 नंबर में आएंगे। 20 नंबर है कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पुस्तक है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे।
21 नंबर, उपन्यास जो फिल्म थ्री इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है। थ्री इडियट्स जो फिल्म आया था ना, तो कौन सा उपन्यास है जो फिल्म थ्री इडियट की प्रेरणा रही है? तो वन नाइट, द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, डू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन। हाँ, वो हो जाएगा 5 पॉइंट समवन। यही आया था, थ्री इडियट का प्रेरणा स्रोत है 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन। और उसके बाद 5 पॉइंट समवन के बाद ऊपर का जो 3 ऑप्शन है, वन नाइट, द कॉल सेंटर, वन नाइट द एट द रेट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ये सब चेतन भगत का है। ऊपर का जो तीनों बोले हैं ना, वो तीनों चेतन भगत का है। तो नोट कर लीजिए आप, नोट करिए, वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर चेतन भगत का है। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी चेतन भगत का है। टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, वो भी चेतन भगत का है। लेकिन ये थ्री इडियट्स जो मूवी था, वो किससे प्रेरणा स्रोत था? तो 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन। चलिए नेक्स्ट, 22 नंबर, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना किया है? पोइरोट की रचना कौन किया है? तो पोइरोट की रचना किया है क्रिस्टी। कौन किया है? क्रिस्टी किया है। इसको याद कर लीजिए। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना किया है? तो बताइए, जिप्स की रचना कौन किया है? तो जिप्स की रचना किया है पीजी वुडहाउस, पीजी वुडहाउस ने किया है। 24 नंबर, बताओ, यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था, कौन सा पुस्तक था जिसका यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था? उसका नाम है लेक्चर ऑन फिजिक्स नहीं, एटम द फैमिली नहीं, द टाइगर मॉम नहीं, द लास्ट लेक्चर। द लास्ट लेक्चर यूट्यूब वीडियो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। लास्ट लेक्चर, क्या बोले हैं? लास्ट लेक्चर यूट्यूब वीडियो क्या है? यूट्यूब वीडियो। तो यूट्यूब वीडियो किसका फेमस हुआ था? लास्ट लेक्चर का। और यूट्यूब का अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो है नील मोहन। नील मोहन है अभी वर्तमान में यूट्यूब का सीईओ, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं यूट्यूब का। और कहेगा कि गूगल का कौन है? गूगल का अभी सीईओ कौन है? तो गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। कहेगा इसका फेसबुक का कौन है? फेसबुक, तो वो होगा मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का है, मार्क जुकरबर्ग। गूगल का सुंदर पिचाई, यूट्यूब का नील मोहन। और ये जो ट्विटर होता है, ट्विटर कंपनी के मालिक कौन है? ये जो ट्विटर कंपनी होता है, ट्विटर कंपनी का मालिक है एलोन मस्क। एलोन मस्क जो अमेरिका का रहने वाला है, यूएसए का रहने वाला, अमेरिका का। एलोन मस्क का एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स कंपनी का मालिक कौन है? एलोन मस्क। ये एक अंतरिक्ष में भेजने के लिए, जैसे अपने यहाँ कैसे इसरो है, अपने भारत में क्या है? इसरो, अमेरिका में नासा, तो उसी प्रकार एलोन मस्क का अपना प्राइवेट एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जो लोगों को अंतरिक्ष में भेजता है, स्पेस एक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी।
शाहनामा के लेखक फिरदौसी। 25 नंबर का एक आंसर हो जाएगा, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हो जाएगा। 26 नंबर ए पैसेज टू इंडिया, अभी तो बताए थे, ए पैसेज टू इंडिया कहेगा तो ये हुआ ई एम फोस्टर, लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा तो नीरज सी चौधरी। अगर ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा तो नीरज सी चौधरी, लेकिन ए पैसेज टू इंडिया कहेगा तो ई एम फोस्टर, ई एम फोस्टर हो जाएगा। 27 नंबर फॉल्ट लाइन, जैसे लाइन में जो फॉल्ट नहीं होता है, साइंस शॉर्ट सर्किट होता है, तो याद रखिएगा फॉल्ट लाइन किसने लिखा है, तो फॉल्ट लाइन रघुराम राजन, जो भारत का आरबीआई का गवर्नर रह चुका है। रघुराम राजन, रघुराम राजन जो आरबीआई का क्या रह चुका है, गवर्नर रहा हुआ है। आरबीआई, जो आरबीआई बैंक है उसका गवर्नर कौन रहा हुआ है, रघुराम राजन। इन्होंने बोला था फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइंस इन्होंने ही बोला था, फॉल्ट लाइंस, रघुराम राजन, ये आरबीआई के गवर्नर रहे हुए। चलिए आगे 28 नंबर रामधारी सिंह दिनकर कौन सा लिखे हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का पुस्तक है मधुशाला, मधुशाला। तो मधुशाला के लेखक कौन है, रश्मि रथी। एक मिनट रुको, रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी लिखे हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपना बिहार के थे, बिहार के बेगूसराय जिला में इनका घर था, बिहार के बेगूसराय जिला में इनका घर है, तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 29 फणीश्वर नाथ रेणु, इनका तो बहुत फेमस है महिला अंचल। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुस्तक थे महिला अंचल, तो ये बड़ी VVI सवाल लिख लीजिएगा, महिला अंचल। तो महिला अंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। और महिला अंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर रेणु, जो कि एक कवि थे। क्या थे, कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद, गोदान रहे, गबन रहे, कर्मभूमि, रंगभूमि, नमक का दरोगा, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि कौन लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किनका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, गीतांजलि, तो वो होगा RN टैगोर। RN टैगोर का है तो रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर का है तो रविन्द्रनाथ टैगोर होता है। RN टैगोर करने का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का एक और पुस्तक है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के भी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और गोरा पुस्तक के भी लेखक यही है, गोरा, गोरा पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। और गार्डन जो पुस्तक है ना, गार्डन, तो गार्डन के भी लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। एक हो जाएगा कौन, विसर्जन, तो विसर्जन के भी लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो नोट कर लीजिए। गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डन ये गार्डन है, ये विसर्जन सब रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तमस, तमस के लेखक है भीष्म साहनी। 32 नंबर, तमस के लेखक कौन है, भीष्म साहनी, तो तमस के लेखक है भीष्म साहनी हो जाएंगे। 33 नंबर भारत एक खोज, तो भारत एक खोज कौन है, ये जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 33 का हो गया जवाहरलाल नेहरू। 34 नंबर ट्रेन टू पाकिस्तान बोला है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है बताओ, ट्रेन टू पाकिस्तान बताइए,
ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक बताइए। ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। लेकिन एगो लिखे थे ना, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ए पैसेज टू द ट्रेन बोले थे, तो उसका होगा नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। अगला 35 नंबर, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन बोलेगा ये कि इसका है ना अब्दुल कलाम आजाद का क्या है वो पुस्तक, वो होगा इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद। लेकिन विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। तो 35 का होगा एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 2। पहला वाला अब्दुल कलाम आजाद वो नहीं होगा, 2 नंबर अब्दुल कलाम आजाद, तो ये हो जाएगा। तो 35 का 2 नंबर होगा। 33, निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो गोदान कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र लिखा है। गबन कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र लिखा है। रंगभूमि कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र लिखा है। लेकिन गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है। अभी देखो ना, गोरा गोरा पुस्तक कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा उसका नहीं है, गोरा आर एन टैगोर का है। गोरा आर एन टैगोर का हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का तो ये गोरा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का, लेकिन गबन होगा या गोदान और रंगभूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद्र का है। 37 नंबर, ईसा पूर्व 2री सदी में क्षुद्रक जो मृच कटिकम, हाँ तो मृच कटिकम के लेखक कौन है? क्षुद्रक। मृच कटिकम के लेखक क्या है? क्षुद्रक है। ये जो मृच कटिकम है, मृच कटिकम, तो मृच कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? क्षुद्रक। कौन है? क्षुद्रक। मृच कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन होता है इसका अर्थ। मृच कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। तो वही तो मृच कटिकम का अर्थ पूछा है। तो मिट्टी का छोटी सी गाड़ी लिख दो, मिट्टी की छोटी बर्तन को गाड़ी लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन मिट्टी का बर्तन हो गया, गाड़ी हो गया, है ना, ये चीज हो गया। लेकिन मृच कटिकम कौन लिखा है? तो क्षुद्रक लिखा है। 38, दी गाइड। दी गाइड के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। आर के नारायण हो जाएगा। द गाइड के लेखक आर के नारायण। द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण हो जाएगा। अब मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण। आर के नारायण मालगुडी डेज। मालगुडी डेज, इसका भी आर के नारायण। आर के नारायण, मालगुडी डेज के भी आर के नारायण हो जाएगा। आर के नारायण हो जाएगा। और दी गाइड के भी लेखक आर के नारायण हो जाएगा। चलिए अगला 39, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएगा। 40 नंबर, मालगुडी डेज। अभी ने लिखे हैं मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज के लेखक है आर के नारायण। तो 40 नंबर का आर के नारायण हो जाएगा। 41, ए पैसेज टू इंडिया, बार बार आ रहा है, ए पैसेज टू इंडिया कहेगा तो ए एफ फॉस्टर, AFEM फॉस्टर। लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा, इंग्लैंड, तो कहिएगा नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी। लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा तो, लेकिन ए पैसेज टू इंडिया कहेगा तो कहिएगा कौन सी? EM फॉस्टर। चलो 42, उमंग द बिलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? डार्कनेस बताइए, उसका लेखक कौन हो जाएगा? तो उसका होगा BS नायपाल हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। हाँ ठीक है, BS नायपाल। कौन हो जाएगा? BS नायपाल हो जाएगा।
कौन हो जाएगा? BS न्यायपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? BS न्यायपाल हो जाएगा। तो उमंग द बिलियर्स इंडिया यानी कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है BS न्यायपाल। 43 नंबर है, निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु, बोले थे ना महिला अंचल, अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, फणीश्वरनाथ रेणु का पुस्तक है महिला अंचल। आइए कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर 44 नंबर है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन एंड दी सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी, उसका लेखक हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे, इसको याद कर लीजिएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष किया था। कौन किया था? अरविंद घोष। वंदे मातरम के रचयिता, वो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन वंदे मातरम को अंग्रेजी में कौन लिखा था? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष। चलिए आगे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। 47 द ऑडेस्टी ऑफ होप, द ऑडेस्टी ऑफ होप, बराक ओबामा। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कौन थे? तो बराक ओबामा। बराक ओबामा थे। बराक ओबामा थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द ओडेसिटी ऑफ होप। अगला 48 पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। 49 पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी। तो 49 का जायसी हो जाएगा। 49 का कौन होगा? जायसी। 50 गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स बोला है। गेम ऑफ थ्रोन्स बोला है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स का लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन। जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन हो जाएगा। तो 50 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। 50 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। जब तक आप 50 तक याद कर लीजिएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो लाके इसको समाप्त कर लेंगे। तो हम लोग इतने पे क्लास को रोकते हैं। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। और कल आप लोगों का टेस्ट नहीं लेंगे, आपका टेस्ट होगा परसों। आपका टेस्ट होगा परसों, कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट होगा आपका। ठीक है? तो जब तक अच्छे से तैयारी वारी करके रेडी रहिए। ठीक है? हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।